डॉक्टर साहब, अभी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है और ज़ाहिर है उनका यौम विसाल है। हदीस और कुरान में उनके मनाक़िब और उनके फ़ज़ाइल क्या आए हैं? जज़ाकुमुल्लाह। मुझसे माक़बल मोहतरम कुरैशी साहब ने भी अच्छा हिस्सा डाला इसमें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल की उम्र में थे तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ये मालदार ख़ातून थी और ये तिजारत के मामले में बहुत मारूफ थी और दियानतदार थी, अमानतदार थी। यानी दौर जाहलिया में भी इनकी अमानत दियानत इतनी मारूफ थी कि इनको मुआशरे ने ताहिरा का लक़ब दे रखा था। यानी ये इस्लाम से पहले की बात है। क्या बात है। यानी जब दुनिया बिल्कुल अंधेरे में है उस वक्त भी एक चिंगारी चमक रही है। वाह। गोया वो रसूलुल्लाह सल्लम के इंतज़ार में ही चमक रही है। फिर अमूमन हमारे यहाँ ये ऐब समझा जाता है कि अगर लड़की वाले लड़के वालों की तरफ रिश्ते का पैगाम भेजें। यहाँ उस रस्म को भी तोड़ा गया कि अगर लड़की वालों को कोई लड़का अच्छा भला दीनदार नजर आता है तो इसमें शरीयत कोई पर्दा नहीं रखती कि भी तुम अगर रिश्ता मांगोगे तो कोई ऐब की बात होगी, आर की बात होगी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद पैगाम भेजा और ये जो हज़रत खदीजा का गुलाम था मैसरा, उनके साथ जब तिजारत की काफ़िले पर पहला ही सामान लेकर के गए और उस गुलाम ने आकर के जो आपके औसाफ बयान किए कि आप सौदा कैसे बेचते हैं और ईमानदारी आपकी कैसी है, दियानत कैसी है, बोलचाल कैसा है, कारोबार का सलीका कैसा है और फिर मुनाफा किस कदर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर आया है, तो इन औसाफ ने हज़रत खदीजा को बहुत मुतासर किया और उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि एक जीवन साथी के लिए मुझे साथी तो चाहिए और इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 25 साल की थी। यानी अल्लाह के इल्म में तकदीर में तो आप पैगंबर थे लेकिन दुनिया की नज़रों में आपने अभी ऐलान नहीं किया था। आपने ये दावत कबूल की। अबू तालिब आपके चचा थे और उन्होंने भी आपको पाला पोसा। इन्होंने निकाह पढ़ाया और निकाह में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हम्द व सना और बड़ी तारीफ़ बयान की, जिसमें यह भी था लोगों ने जब आवाज़ें कसी कि ये कोई रिश्ता जोड़ जो है ना बेजोड़ लग रहा है। जैसे हमारे यहाँ मशहूर है ना कि ये पैमन रेशम के कपड़े में मखमल में टाट का वो लगा दिया, कोई इस तरह के जुमले उन्होंने कसे। तो अबू तालिब ने इसकी वजाहत की और सैयदना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीफ़ की कि तुम मेरे भतीजे जैसा किसी के पास अगर है हीरा तो वो लाओ, मुझे भी दिखाओ। क्या कहना, जिसको तुम टाट से तशबीह दे रहे हो ये तो मखमल से भी कहीं ऊंचा रुतबा रखता है, इसकी तुम ऐसी मिसालें देते हो। अल्लाह ताला ने इनका जोड़ मिला दिया। फिर जब आप 40 बरस को पहुंचे, 40 बरस की उम्र में आप गारे हिरा के अंदर आप जाया करते थे अपनी एक समझ और सूझ के मुताबिक, जो अल्लाह ताला ने आपको इल्का कर रखी थी उसके मुताबिक आप जाते, कुछ अल्लाह को याद करते, जिक्र करते, गोया एक खलवत ऐसी जैसे एतकाफ में होती है उस तरह की आप खलवत करते। और सैयदा खदीजतुल कुबरा वहाँ खाना वगैरह भी लाती और फिर आप को वहाँ छोड़कर चली जाती। एक दिन आप घबराए हुए वहाँ से आए और घर में जब पहुँचे तो आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी खदीजा, बस मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। अब आप यहाँ देखिए, अगर हमारे माहौल की औरतें होती हैं ना वो खामदों से इतनी तंग होती हैं और अगर घबराया हुआ वो आए भी घर के अंदर, हाँ मैं तो पहले कहती थी ये ना कर, वो ना कर, ये ना कर, अब भुगत फिर। लेकिन ये जो वफादार और ख़ासकर ताहिरा मुताहिरा पाक दामन नेक सीरत वफादार जो बीवियाँ होती हैं उनका किरदार वो होता है जो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने निभाया। आपने पूछा कि क्या बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी बात बताई तो फौरन कहने लगी कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। वो तसल्लियाँ ऐसी, हालांकि बीवी कभी भी शौहर के चूंकि वो करतूतों से वाकिफ होती है ना, कभी ये तसल्लियाँ नहीं देते। और वो खातून आपकी सीरत से जो मुतासिर थी, चूंकि आपके दामन में ऐसा कहीं कोई दाग था ही नहीं, तो कहने लगी कल्ला हरगिज नहीं, वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा, कभी ज़ाय नहीं करेगा। आप तो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के सर पे हाथ फेरते हैं, वो तहमिलुल कल और
बेसहारा लोगों के बोझ उठाते हैं आप, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, तो आपके जिनके ऐसे औसाफ हमीदा हो, अल्लाह उसे कैसे वो करेगा। ये मामला चलता रहा। जिस तरह कुरैशी साहब ने भी कहा, एक दिन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे, अचानक दरवाज़ा बाहर बजा, और यह हज़रत हाला हज़रत खदीजा की बहन थी। तो वो जो दरवाज़ा बजा तो उन्होंने, जैसे अंदर से पूछते हैं कौन, तो उन्होंने बताया कि मैं हाला हूँ। तो वो जो आवाज़ सुनी, बाज़ दफ़ा बहनों की, भाइयों की, ख़ानदान में बाज़ दफ़ा आवाज़ें भी सेम होती हैं, आवाज़ें मिलती हैं और आदमी पहचान नहीं पाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक बेदिहानी में, बेख्याली में अपने किसी उसमें घर के काम में बैठे हुए थे, तो अचानक जब हाला की आवाज़ सुनी ना, तो आपके दिल में ऐसे दस्तक हुई जैसे खदीजा की आवाज़ है। अल्लाहु अकबर। तो आप अचानक चौंक पड़े, और जब दरवाज़ा खुल गया और आप अंदर आई, तो आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तो हाला है। यानी मकसद कहने का ये था, अल्लाह मैं तो समझा था मेरी खदीजा है, ये तो हाला है। क्या बात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मौजूदा अज़वाज थी, कभी किसी पर रश्क नहीं किया, कभी हर बीवी से मैंने अपनी किस्मत को अच्छा जाना, सिवाय खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने आखिर एक दिन ये बात कह भी दी कि अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ने इतनी खूबसूरत और इतनी वफादार बीवियां दे रखी हैं, आप एक बूढ़ी खातून जो वो भी फौत हो चुकी है, उसको आप याद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ ना देना, मुझे खदीजा के बारे में कभी तकलीफ ना देना, ना परेशान करना। इन्नी कद रुज़िक़तु हुब्बहा, बेशक मुझे खदीजा की मोहब्बत अल्लाह ने पिला दी है, मुझे मोहब्बत ये पिला दी हुई है। ये मेरे बस में ही नहीं कि मैं खदीजा की जात को बुला सकूं, उसको वो कर सकूं। फिर आपने वही जुमले फरमाए कि खदीजा ने उस वक्त मुझ पर ईमान लाई, मेरी तस्दीक की, जब दुनिया ने, लोगों ने मेरी तकज़ीब की। खदीजा ने उस वक्त अपना माल लुटाया मुझ पर, जब लोगों ने अपने खजानों के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए। खदीजा उस वक्त मेरा सहारा बनी, जब लोगों ने मुझे बेसहारा छोड़ा। मैं ऐसी खातून का तज़किरा और उसकी मोहब्बत को कैसे भुला दूं। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरफ से, हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो वफा है, अगर हमारा मुआशरा अगर इस वफा को मिसाल बनाकर अपनी जिंदगी में ले आए, तो यकीन मानिए हमारे घरों में वो मोहब्बतें, वो चीजें और तलाक़ें, खुले ऐसे निकल जाए जैसे वहां नामो निशान नहीं था इन चीजों का। इंशाअल्लाह हमारे घर भी इन नेक पाक दामन हस्तियों के तज़किरे के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन बसाए रखे, मेरी दुआ है। बाकी जो आजकल मुल्की हालात हो रहे हैं, उस पर मैं समझता हूँ मेरी बस इतनी दुआ है, अल्लाह ताला आलम इस्लाम का बोल बाला फरमाए, कुफ्र को नेस्त व नाबूद फरमाए, अमरीका समेत तमाम हुनूद यहूद को तबाह बर्बाद करे, और तमाम मुनाफिकीन के अज़ाइम को अल्लाह रब्बुल आलमीन खाक में मिलाए, और हमारे पाकिस्तान और हमारी पाक अफवाज को सुरखरू फरमाए, और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए।